नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल साहू आपके लिए कवि के उपनाम व उपाधि का ये तीसरा वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं। आज मैं आपके लिए 3 प्रश्न लेकर आई हूँ कि आपको इसके आंसर पता है। अगर पता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है हिंदी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, और तीसरा प्रश्न है भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। मैं इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको वीडियो में बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम सबसे पहले लेंगे अमीर खुसरो को। देखते हैं अमीर खुसरो की क्या क्या उपाधि है। इन्हें तोता ए हिंदुस्तान बोला जाता है, तुर्के अल्लाह, तूती ए हिंद। इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि भी कहा जाता है। अवधी भाषा के प्रथम कवि ये मानते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। याद रखिएगा, अवधी भाषा के प्रथम कवि ये माना गया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। इन्हें हिंदू इस्लाम संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि कहा गया है, क्योंकि इससे पहले जो भी कवि रचना करते थे वो किसी एक धर्म या एक संस्कृति के लिए रचना करते थे, लेकिन अमीर खुसरो ने हिंदू और इस्लाम दोनों संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया है। अब हम लेते हैं केशव दास जी को। देखते हैं इनकी उपाधि। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत, रीति ग्रंथों की परंपरा के प्रवर्तक कवि। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार केशव दास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो याद रखिएगा, अगर आपके पास प्रश्न आता है ऑप्शन के अनुसार कि डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो वो होंगी केशव दास जी, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीतिकाल के प्रवर्तक कौन है, तो वो हैं चिंतामणि त्रिपाठी जी। केशव दास जी को हिंदी के प्रथम अलंकारवादी कवि भी कहा जाता है। इसके बाद हम लेते हैं कवि भूषण को और देखते हैं इनके उपनाम व उपाधि। कवि भूषण का उपनाम था भूषण, इनका मूल नाम था घनश्याम। कवि भूषण को भूषण उपनाम राजा रुद्रशाह सोलंकी चित्रकूट के जो राजा थे उन्होंने दी थी। इन्हें रीतिकालीन राष्ट्रकवि भी कहा गया है। अब हम देखते हैं घनानंद जी की उपाधि व उपनाम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम की यातना का कवि कहा है। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें प्रेम की यातना का कवि कहा है। इन्हें प्रेम की पीर का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि घनानंद की जो प्रेमिका थी सुजान, उससे बिछड़ जाने के बाद इन्होंने जो विरह का वर्णन कविताओं में किया है, इसलिए इन्हें प्रेम की पीर का कवि, प्रेम की यातना का कवि कहा जाता है। घनानंद जी को रीति मुक्त या स्वच्छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि भी कहा जाता है, क्योंकि रीतिकाल में जो रीतिबद्ध रीति सिद्ध कविताओं की जो रचनाएं हो रही थी, जिसका बहुत ज़्यादा चलन, घनानंद जी ने उन कविताओं को रीति से मुक्त कर दिया, बंधन से मुक्त करके रचनाएं की, इसलिए उन्हें रीति मुक्त कवि का प्रतिनिधि कवि कहा गया है। अब हम लेते हैं स्वयंभू। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। अब हम देखते हैं अज्ञा जी के उपनाम व उपाधि। अज्ञा जी को कठिन गद्य का प्रेत, व्यक्ति चेतना का कवि और नई कविता का भारतेंदु कहा गया है। इसके बाद हम लेते हैं अपभ्रंश का भवभूति। ये कहा जाता है पुष्पदंत जी को, और पुष्पदंत जी ने स्वयं को एक उपाधि दी थी जिसका नाम है अभिमान मेरु। अब हम देखते हैं मैथिली शरण गुप्त के उपनाम व उपाधि। इनका उपनाम है दद्दा और मधुप। याद रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त जी का उपनाम है दद्दा, मधुप, और इन्हें प्रथम राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त हुई है। मैंने वीडियो के शुरू में आपसे एक प्रश्न पूछा था, भारत का शेक्सपियर कौन है, हिंदी का शेक्सपियर किसे कहते हैं, और भोजपुरी का शेक्सपियर कौन है। तो जानते हैं इनके उत्तर। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास जी को, हिंदी का शेक्सपियर कहा जाता है रांगे राघव जी को, और भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी दास जी को। याद रखिएगा, कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर, रांगे राघव जी को हिंदी का शेक्सपियर, और भिखारी दास जी को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये थी हमारी आज की क्लास, जो थी कवि के उपनाम व उपाधि के लिए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल बटन पर क्लिक करना ना भूलिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।